हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर्स वर्क लैब में। सोचिए एक ऐसी इंडियन कंपनी जो इसरो के रॉकेट्स को उड़ान देती है, न्यूक्लियर पावर के लिए क्रिटिकल पार्ट्स बनाती है और डिफेंस के ग्लोबल जाइंट्स जैसे राफेल, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, थेल्स, एल्बिट सबके लिए सप्लाई करती है। और अब क्वार्टर वन FY26 में इसने अपने प्रॉफिट्स को 144% जंप कर दिया है। नाम है एमटार टेक्नोलॉजीज, एक हिडन जेम जो इंडिया का एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल पावर हाउस बन रहा है। एमटार की शुरुआत हुई थी 1970s में और आज ये एक लीडर इन क्रूशियल एंड डिफरेंशिएटेड इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स बन चुकी है। कंपनी के पोर्टफोलियो में क्लीन एनर्जी, सिविल, न्यूक्लियर, फ्यूल सेल्स, हाइडल, एरोस्पेस और डिफेंस सब कुछ शामिल है। और सबसे बड़ी बात, एमटार के क्लाइंट्स हैं दुनिया के टॉप नेम्स: इसरो, डीआरडीओ, राफेल, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, एल्बिट, थेल्स, जेकेएन एरोस्पेस, ब्लूम एनर्जी और भी कई ग्लोबल प्लेयर्स। क्वार्टर वन FY26 में एमटार के पास 930 करोड़ का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक था और सिर्फ इस क्वार्टर में उन्होंने 105 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं, यानी डिमांड का फ्लो कॉन्टिन्यूअस है। अब चलिए देखते हैं कंपनी के क्वार्टर वन के नंबर्स और परफॉर्मेंस। सबसे पहले नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू आया 156.6 करोड़, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 22% ग्रोथ है। ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 84.9 करोड़, जो 38% बढ़ा है और ग्रॉस मार्जिन रहा है 54.2%, एकदम स्ट्रॉन्ग। एबिटा आया 28.4 करोड़, जो 71% जंप है। मार्जिन भी इंप्रूव होकर के 18.1% तक पहुंच गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ 14.8 करोड़, जो 139% का जंप है। और सबसे इंपॉर्टेंट, नेट प्रॉफिट हुआ 10.8 करोड़, जो 144% का ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव होकर के 6.9% तक पहुंच गया। यानी एमटार ने एकदम क्लियर सिग्नल दिया है, प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक पर है और मार्जिन स्टेडली इंप्रूव कर रहे हैं। अब चलिए ऑर्डर बुक पर एक नजर डालते हैं। एज ऑन 30 जून 2025 एमटार के पास 930 करोड़ का ऑर्डर बुक है। ब्रेकअप कुछ ऐसा है कि 47% ऑर्डर्स क्लीन एनर्जी के लिए, जिसमें सिविल, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। 30% एरोस्पेस और डिफेंस से, 16% फ्यूल सेल्स और हाइडल प्रोजेक्ट से, बाकी प्रोडक्ट्स एंड अदर्स। और सिर्फ क्वार्टर वन FY26 में एमटार को 105 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं, जो सिविल, न्यूक्लियर, फ्यूल सेल्स, हाइडल और डिफेंस से आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब एमटार ने राफेल, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, थेल्ज, एल्बिट और वेदरफोर्ड जैसे ग्लोबल नेम्स के लिए बैच प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। मतलब अगले क्वार्टर्स में रेवेन्यू का स्केल और ज्यादा बढ़ने वाला है। एमटार टेक्नोलॉजी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर नहीं रुकता, कंपनी कॉन्टिन्यूसली नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही है। फ्यूल सेल्स के प्रोटो यूनिट्स नेवी और फ्लुएंस को डिस्पैच किए गए हैं। नेवल वॉल्स क्वालिफाई कर गए हैं वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए। डिफेंस एंड एरोस्पेस के लिए फर्स्ट आर्टिकल्स प्रोडक्शन स्टेज में हैं फॉर इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज एंड वेदरफोर्ड। और लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी साइन हो गए हैं इन दोनों के साथ। इसका मतलब ये है कि एमटार के पास सस्टेनेबल फ्यूचर रेवेन्यू स्ट्रीम्स लॉक इन हो चुके हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज, एक्सपोर्ट्स का शेयर अब बढ़ करके 80% हो गया है, जो पिछले साल 64% था। यानी एमटार अब सिर्फ इंडिया पर डिपेंडेंट नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक प्रेफर्ड सप्लायर बन रहा है। और क्लाइंट्स भी ऐसे हैं जो मल्टी ईयर प्रोजेक्ट्स करते हैं। मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो रेवेन्यू पाइपलाइन काफी स्टेबल हो जाता है। अगर हम एमटार टेक्नोलॉजीज की बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी 729 करोड़ है, वहीं डेट 177 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.24x है, यानी सेफ जोन। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी FY25 में इंप्रूव होकर के 101 करोड़ तक पहुंच गए, जो पिछले साल 57 करोड़ था। क्लियरली कंपनी फाइनेंशियली हेल्दी है और एक्सपेंशन के लिए रेडी है। अगर हम बात करें एमटार टेक्नोलॉजीज के फाइनेंशियल्स की, तो जहां कंपनी का मार्केट कैप मात्र 5,000 करोड़ का है, वहीं स्टॉक का पी 85 का है, जबकि आरओसी 10% के आसपास है और आरओई 7% के आसपास। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ 48% की है, जबकि ईवी टू एबिटा 38.4 का है और रिटर्न ऑन सेट्स 5% के आसपास है। जबकि कंपनी के ऊपर हल्का सा लोन का वर्डन भी दिखाई देता है, क्योंकि इनका डेट टू इक्विटी 0.24 का है और कंपनी का बुक वैल्यू 238 का है। जबकि कंपनी का बिजनेस मॉडल केपेक्स हैवी होने के कारण कंपनी निगेटिव में कैश फ्लो जनरेट करती है, जो कि 3 साल का -130 करोड़ का है और 5 साल का 265 करोड़ का। अब बात करते हैं क्वार्टरली सेल्स की एमटार टेक्नोलॉजीज की। जो जून 2024 में 128 करोड़ की सेल थी, वो जून 2025 में बढ़ करके 157 करोड़ की हो गई, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस में
22% के आसपास की ग्रोथ। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी जून 2024 में 13% का था, जो जून 2025 में बढ़ करके 18% का हो गया, यानी यहाँ पे भी 5% ओपीएम बढ़ता हुआ हमें दिखाई दिया। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून 2024 में नेट प्रॉफिट इनका 5 करोड़ का था, जो कि जून 2025 में डबल से भी ज्यादा हो गया, 11 करोड़ का होता हुआ हमें दिखाई दिया। वहीं ईपीएस भी 1.48 से बढ़कर के 3.65 का हो गया। अगर हम कंपाउंड सेल्स की बात करें तो 3 साल की 28% की रही है और 5 साल की 26% की, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की -4% की है और 5 साल की 11% की। वहीं स्टॉक प्राइस 3 साल में बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है, जिसमें हमें 0% की ग्रोथ दिखाई दे रही है, और 1 साल में माइनस में स्टॉक प्राइस ने रिटर्न दिया है, जो कि -5% का है। अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ लायबिलिटीज भी दिखाई देती हैं और इनके एसेट्स भी दिखाई देते हैं। जहाँ कंपनी के पास रिजर्व्स 700 करोड़ के आसपास हैं, वही कंपनी की बोरोइंग्स 170 करोड़ की हैं, जबकि अदर लायबिलिटीज 220 करोड़ की दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, जहां हमें प्रमोटर का स्टेक 31.65% का दिखाई देता है, वहीं एफआईआई 7% से भी ज्यादा के हैं और डीआईआई का स्टेक 24% का है। वहीं पब्लिक का पार्टिसिपेशन 37% से भी ज्यादा का दिखाई देता है, यानी डीआईआई और पब्लिक को काफी भरोसा है एमटार टेक्नोलॉजीज के बिजनेस मॉडल पर। तो दोस्तों, एमटार के क्वार्टर 1 FY26 के कुछ की टेक अवेज ये हैं कि सबसे बड़ा पैट 144% जंप हुआ है, 930 करोड़ का ऑर्डर बुक रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है, एक्सपोर्ट्स 80% तक बढ़ गए हैं, जो ग्लोबल स्ट्रेंथ शो करता है। क्लीन एनर्जी और डिफेंस दोनों सेगमेंट्स में ग्रोथ के डबल इंजन बन गए हैं। राफेल, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, एलबिट, थेल्स जैसे पार्टनरशिप्स एमटार को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रेडिबिलिटी दोनों देते हैं। तो दोस्तों, एमटा टेक्नोलॉजीज एक ऐसी कंपनी है जिसका काम भले ही नीश और हाईली स्पेशलाइज्ड है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ग्लोबल है। चाहे क्लीन एनर्जी हो या डिफेंस, दोनों ही फ्यूचर के ग्रोथ इंजन्स हैं, और एमटार दोनों में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के रूप में उभर रहा है। एक तरफ रेवेन्यू और प्रॉफिट फास्ट ग्रो कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और ग्लोबल पार्टनरशिप्स लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी देते हैं। यानी एमटार एक नीश बट पावरफुल मल्टीबैगर कैंडिडेट बन सकता है। आपका क्या कहना है? क्या एमटार अपने क्लीन एनर्जी प्लस डिफेंस कॉम्बो से नेक्स्ट बिग कंपाउंडर बनेगा या नहीं? अपना व्यू कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए इंजीनियर्स विद लैब को, जहां आपको मिलता है सबसे इंगेजिंग और डिटेल्ड स्टॉक एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, सेफ इन्वेस्टिंग।